आज मैं आप लोगों को ऐसा ब्लाउज दिखाऊंगी कि जो किसी भी कपड़े पर चलेगा। और ऐसा कपड़ा लेकर के अगर ब्लाउज बनाती हैं तो आपका लुक एकदम स्मार्ट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ये लाइट में कपड़ा है, ये लाइक्रा का कपड़ा बोला जाता है, शाइनिंग वाला है। इसको खींचने पर ये बढ़ता है, मतलब किसी भी शेप में सिलेंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इसको तिरछा काट करके ऐसे खींचेंगी तो ये बढ़ता भी है। तो देखिए ये वाला कपड़ा बहुत मस्त होता है, ये सिंपल मशीन पे नहीं चलता है। तो ऐसा जब ब्लाउज आप लोग सिलेंगी तो ये डायरेक्ट मशीन पे नहीं चलेगा। इस मशीन पर कैसे इसको सिलेंगी, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो हम लोगों की सिंपल सिलाई मशीन पर नहीं चलती है। तो इसके लिए चलिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग कैसा भी कपड़ा हो उसको आप लोग अपने सिंपल सिलाई मशीन से सिल सकती हैं। जब मैं इस कपड़े को सिलने बैठी थी फ्रेंड्स, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई, तो सोची कि ये प्रॉब्लम आप लोगों से मैं शेयर कर दूं और बाकी बातें तो मैं आप लोगों से बाद में करूंगी। तो देखिए जब मैं सिलाई कर रही थी तो मेरी मशीन सिलाई पकड़ नहीं रही थी, तो मैं सोची कि आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए जब ये कपड़े में सिलाई नहीं कर रही थी तो मैं बाइबिन का धागा निकाल करके उसमें मतलब तेल डाली धागे पर। इससे कि ऐसा कर देने से आपकी सिलाई बिल्कुल मशीन पकड़ने लगेगी। कॉटन का रहेगा चाहे जैसा सिलते हैं उस पर तो मशीन ईजिली चल जाता है, लेकिन ये वाला कपड़ा है लाइक्रा वाला तो इस पर ये वाली मशीन नहीं चलती है। तो आप लोग भी ऐसा ही करिएगा, जब लाइक्रा का कपड़ा लीजिएगा चाहिए वाला, तो जब सिलाई मशीन ना पकड़े तो धागा को बाइबिन का जो धागा भरी है उसको निकाल करके और उस पर तेल डाल दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगी। देखिए मेरी मशीन अब सिलाई करने लगी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार टिप्स पे जो आप लोगों को मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो देखिए हम लोग कोई सा भी काम करते हैं तो पहले सोचते हैं कि ये हम लोगों पे कैसा लगेगा। आप भी सोचते होंगे नए कपड़े पहनने के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं जी, ऐसा नहीं। जो भी आपके पास कपड़ा है उसको आप नए मॉडल रूप दे सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा लेटेस्ट डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ जिसे आप आसानी से घर पर सिलाई करके पहन सकती हैं। जो कपड़ा सिंपल सिलाई मशीन नहीं सिल रही थी तो मैंने आपको शुरू में ही टिप्स बता दिए कि कैसे आपका सिलाई होगा। इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये पक्का है कि होता है ऐसा ही। और सबसे ख़ास बात कि बिना ज़्यादा मेहनत, बिना ज़्यादा खर्च और लुक मिलेगा बिल्कुल ट्रेंडी और स्टाइलिश। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक स्टेप में छोटा सा ट्रिक है जो आपको सिलाई को परफेक्ट फिट बनाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा रहेगा, कॉटन, लियन, रियान, आरामदायक या कैसा, जैसा आप भी पसंद करती हो। रंग भी आप अपने अनुसार ले सकती हैं। आजकल तो पेस्टल और चेक प्रिंट सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। पेस्टल का मतलब होता है कि जो सिंपल लाइटदार कपड़ा होता है, जैसे मैं आज ये ब्लाउज बना रही हूँ। ये मेरी एक कस्टमर का ब्लाउज है तो वो बोली थी कि इसी कपड़े का बना दीजिएगा। इसको हर एक साड़ी पर वो पहन सकती है इजीली। ये किसी पर भी जिस साड़ी पर भी पहनेगी तो ये लुक बहुत बढ़िया ही देगा। ये कपड़ा ही ऐसा है। इस कपड़े का देखती हैं आप लोग रेडीमेड ब्लाउजों में पाइपिंग बना होता है, तो जो रेडीमेड ब्लाउजों में पाइपिंग बना होता है, शाइनिंग वाला कपड़ा होता है, उसी का पाइपिंग बना रहता है, वही वाला ये कपड़ा है। तो आप लोग भी ऐसा ही कपड़ा ला करके ब्लाउज बना सकती हैं, चाहे अपना गाउन बनाना हुआ, चाहे कोई भी आजकल प्रिंटेड कपड़ा चल रहा है। इससे थोड़ा स्टाइल में, मतलब लुक में और प्रोफेशनल मतलब लुक आ रहा है ऐसा सिलने पर। हम लोग तो सिंपल साड़ी में सिलते ही हैं जो ब्लाउज निकलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग कभी आप लोग सोचिएगा कि अलग से कपड़ा लेकर के सिल करके और पहन कर देखिएगा, बिल्कुल नया जैसा रहेगा, आप लोगों को भी अच्छा फील होगा।
तो मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, आप लोगों को जैसा अच्छा लगेगा वैसा करिएगा, लेकिन प्रिंटेड वाला कपड़ा इस समय ज़्यादा चल रहा है। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन के साथ जीन्स, प्लाजो, स्कर्ट कुछ भी पहन सकती हैं। अगर सूट बनाएंगी, वो बनाने के ऊपर है कि इस कपड़े से आप क्या बना रही हैं, सूट बना रही हैं कि ब्लाउज बना रही हैं कि गाउन बना रही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ मतलब पहनना पसंद करती हैं। गले पर लेस या पाइपिंग लगाकर और भी स्टाइलिश बना सकती हैं। जैसे हम लोग ब्लाउज में लगाते हैं वैसे ही आप कोई भी चीज़ सिलिए। प्रिंट वाला कपड़ा लेकर के, चाहे जैसा मैं सिल रही हूँ, ये तो मैं इस पे गोटा लैस कुछ भी नहीं लगाऊंगी। मैं कस्टमर से बोल दी थी कि बिना ये लैस का ही सुंदर लगेगा। अगर इस पे आप लैस लगा देंगी तो इसका मॉडल चेंज हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये कपड़ा अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये आपके स्टाइल को निखारेगा भी, आपके लुक को भी चेंज करेगा। हम कोई भी चीज़ पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? अपना लुक चेंज करने के लिए और बेटर दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए। तो जब हम सिलाई करते हैं तो हम लोगों को कस्टमर को बताना भी पड़ता है, थोड़ा इससे उनको अच्छा फील भी होता है। तो मैं कस्टमर से पहले ही बोली थी, आप लोग भी जब ऐसा कपड़ा लीजिए तो उनको अलग से सुझाव दीजिए, ताकि उनको अच्छा लगे कि हाँ, मुझे कोई नया आइडिया मिल रहा है। तो मैं इस ब्लाउज पे गोटा वोटा कुछ नहीं लगाई थी, बस ऐसे ही सिंपल सिल करके ये पाइपिंग भी मैंने इसमें बनाई थी। क्योंकि इस कपड़े का अगर आप पाइपिंग बनाएंगी तो पाइपिंग बनाते वक्त तो कपड़ा सही लगेगा, लेकिन जब पाइपिंग बन जाएगा तो फिर वो पाइपिंग मोटा मोटा दिखने लगता है। तो मैं इस कपड़े का ब्लाउज बनाई थी, केवल उसको पलाट दी थी। देखने में बहुत खूबसूरत है ये चीज़, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। नहीं तो हो सके कितनी माताएं बहनें इस कपड़े को लेकर के सिल करके पहन भी चुकी होंगी। लेकिन मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज ये कपड़ा आया तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ कि इस कपड़े से कैसे आप लोग अपना स्टाइलिश लुक दे सकती हैं। तो इस कपड़े से पाइपिंग मत बनाइएगा। अगर पाइपिंग बनाना होगा तो इस कपड़े में दूसरे ब्लाउज में बनाइएगा, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है, इसमें लाइट ज़्यादा रहता है। ये अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं तो ऐसे ही बनाई थी, आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। तो देखिए, कहने का मतलब कि जो कुछ भी हम लोग पहनते हैं तो सोचते हैं कि उसके अगल बगल तैयारी रहती है हम लोगों की, उसको सोचते हैं कि कैसे और इसको बेटर हम लोग बना दिया जाए कि पूरा पैसा हम लोगों को वसूल हो जाए। कोई भी चीज़ पहनता है आदमी तो अपने लुक को चेंज करने ही के लिए पहनता है। घर में तो आप कैसे वो नॉर्मल सा पहन लेती हैं, लेकिन जब आदमी घर से बाहर जाता है तो थोड़ा अपने आप को स्टाइलिश दिखाना ही पसंद करता है। ये नहीं है कि एकदम गांव देहात की तरह सिंपल में रहे, उसका क्या मतलब है। जब पहनना ही है तो अच्छे से ढंग से उसी चीज़ को, सिंपल ही है लेकिन सिंपल ही चीज़ को इतने अच्छे से करिए कि वो बिल्कुल देखने में सुंदर लगे। तो मेरा कहने का मतलब आज का टॉपिक यही था कि आप लोगों को कैसे और बेटर, जब काम ही कर रही हैं तो आपका काम कैसे निखर कर के आएगा। अगर हम लोग कस्टमर को कुछ नया एडवाइस नहीं देंगे तो हम लोगों की कमाई नहीं होगी। सिलने वाले तो हर कोई सिल रहा है, लेकिन कस्टमर को भी कुछ नया चाहिए। जैसे आप लोग दुकान पर सामान खरीदने जाती हैं तो सामान तो हर जगह मिलता है, लेकिन आप लोग बाकी दुकान को छोड़ कर के कुछ ही दुकानों पे जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अलग से कुछ दिया जाता है, फील कराया जाता है, और जैसा उनको चाहिए उनके सोच से भी ऊपर चीज़ दी जाती है, ताकि कस्टमर हमारे खुश रहें। जो ट्रेंड में चलता है दुकानदार को पता रहता है, जो सिलाई करते हैं उनको पता रहता है। तो अपना सुझाव दे करके सिलाई के बिजनेस को आप लोग आगे बढ़ा सकती हैं। अगर कोई चीज़ नया रहेगा तो उसी अनुसार कमाई भी होती है। सिंपल सिलाई है, लेकिन अगर नया एडवाइस देंगी, नए तरीके से सिलेंगी तो उसका रेट भी आप लोग बढ़ा करके ले सकती हैं। क्योंकि किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस हम लोगों को सामने कस्टमर को जानने की ज़रूरत है कि उसकी क्या पसंद है, नापसंद है। उसी के अनुसार हम लोगों को वर्क करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है। बिना कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व का बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सिलाई भी कर रहे हैं तो
हम लोग कस्टमर की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है तो हम लोग सिल करके उनको देते हैं टाइम पर। रेडीमेड तो मिल ही जाता है हर किसी को, लेकिन हर कोई रेडीमेड ब्लाउज पहनना नहीं पसंद करता है, उन लोगों को सिला सिलाया ही पसंद है। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा सुझाव, एक्स्ट्रा डिजाइन, हर चीज़ देना पड़ता है ताकि जो उनको पसंद है उनको हमारे यहाँ मिले। इस बारीकी सी चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ता है, इससे हम लोगों का बिजनेस और ग्रो होगा और जो कस्टमर हमारे हैं उनको वो भी खुश रहेंगे कि हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे नई चीज़ें मिलती हैं, जैसा हम लोग सोचे नहीं है उससे बेस्ट मिलता है। मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ करूँ तो उसमें बेस्ट ही दूँ। जैसे मैं सिलाई का वीडियो बनाती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए नया नया आइडिया लेकर के आऊँ, नया चीज़ बताऊँ। जैसे आज की वीडियो में मैं ये कपड़ा जो लाइक्रा का कपड़ा था, मेरी सिंपल मशीन सिलाई नहीं कर रही थी तो कैसे सिलाई की उस टॉपिक पे भी मैंने बात की, और कस्टमर को कैसे सुझाव देना है इस टॉपिक पे भी बात की, जिससे आप लोग ये सब सुझाव दे करके इस बिज़नेस को आप लोग ग्रोथ में ला सकते हैं। क्योंकि कस्टमर हम लोगों से केवल सिलवाने के लिए ही नहीं आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोगों को ध्यान में रख करके यूज करना पड़ता है, बताना पड़ता है। और मेरा वीडियो कैसा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक